नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मंच सज चुका है। 1 दिसंबर को हैदराबाद के सभी 150 वार्ड और एक मेयर पोस्ट के लिए वोटिंग होगी और 4 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 74,44,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बता दें कि इस बार का ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। पहली बात तो ये कि इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को प्रचार में आने के बाद पहले से ये चुनाव कई मायनों में खास बन चुका है। इसके अलावा इस चुनाव के खास होने की वजह यह है कि ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर होगा। राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते और सभी राजनीतिक दलों से बात करने के बाद ये तय किया गया है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा। ईवीएम मशीन से बटन दबाने के दौरान कोरोना संक्रमण फैल सकता है, जबकि बैलेट पेपर के इस्तेमाल से कोरोना के फैलने का खतरा कम है। पिछले साल भी हैदराबाद नगर निगम चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए गए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सी पार्थ सारथी ने बताया कि इन चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 1122 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। कुल मतदाता की संख्या को देखते हुए 80 लाख से ज़्यादा बैलेट पेपर छपवाए गए हैं। बता दें कि ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव से कम नहीं है। इस चुनाव में विधानसभा और संसदीय चुनाव की तरह प्रचार हुआ और कई राष्ट्रीय स्तर के नेता मैदान में उतरे। बीजेपी, AIMIM समेत सभी दलों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की ओर से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं ने प्रचार किया, तो वहीं AIMI के लिए ओवैसी बंधुओं ने प्रचार की बागडोर संभाली। TRS ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के पिछले चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सबसे ज़्यादा 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत के साथ संतोष करना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।